योग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। योग उसी प्रकार आवश्यक है जैसे श्वास इस शरीर के लिए आवश्यक है। योग का अर्थ है जुड़ना, दो चीजों के बीच में दूरी को शून्य करना या शरीर और मन के बीच पूर्ण एकता लाने का विज्ञान है। जब हम अपने शरीर मन के बीच दूरी को शून्य कर लेते हैं, उस समय हमारे स्वरूप में तीसरी शक्ति का अभ्युदय होता है, जिसको विवेक, कुंडलनी, दिव्य चक्षु अनेक रूपों में कहा गया है। योग के द्वारा हम इस शरीर को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपनी मानवीय चेतना को ईश्वरीय ऊर्जा के साथ पूरी तरह जोड़ सकते हैं। योग हमारे विकास की उच्चतम अवस्था है, जहाँ यह आभास हो जाता है कि हमारा स्वरूप परमात्मा के साथ संयुक्त है, हमारे और ईश्वर के बीच दूरी नहीं है। इसी अवस्था को अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के साथ एकाकार हैं, रूप में वर्णित किया गया है। योग में अनेक क्रियाएं हैं। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शारीरिक व्याधियों से मुक्ति, श्वास पर साधना करके हम अपने मनोविकारों से मुक्त हो सकते हैं। शरीर में बहने वाले प्राण प्रवाह से संयुक्त होकर के हम इस शरीर में विद्यमान ब्रह्म चेतना से संयोग स्थापित कर सकते हैं। योग केवल एक जिम्नास्टिक या व्यायाम नहीं है, योग आत्मानुभूति की अवस्था है। हमारे और ईश्वर के बीच दूरी शून्य है, इस सत्य का अनुभव करने का विज्ञान है। भारत के द्वारा ज्ञान की सबसे बड़ी समृद्धशाली विरासत पूरे विश्व को जो प्रदान की गई वह योग है। भारत की धरती से ज्ञान की दो धाराएं निकली, पहला विज्ञान और दूसरी धारा जो हमें अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, जिसको योग कहा गया है। योग हमारे चित्त पर जमी हुई कालिमा को धो देता है। समस्त कर्म बंधन, मलिन संस्कार जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते रहते हैं और हमारे अंदर की आध्यात्मिक प्रभुता का ह्रास करते हैं, योग समस्त कर्म बंधनों का नाश करता है, हमारे स्वरूप को पावन और पवित्र करता है। आइए योग के द्वारा हम आत्मानुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ें। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का निर्माण करें। अगर हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति स्वस्थ और ईश्वरीय दिव्य चेतना से युक्त होगी, तो अपने आप हमारे कर्म ईश्वरीय होंगे और हमारे द्वारा पूरे विश्व की सेवा होगी।